नमस्ते। मेरा नाम सोमनाथ शर्मा है। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्या आपको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या होता है? तो आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अच्छे से पता हो कि जब आप नौकरी करते हैं और आपको उसमें टैक्स पे करना पड़े तो आपको किस हिसाब से और कितना टैक्स पे करना है। देखिए, पहले क्या होता था कि जो भी आप सैलरी कमाते हैं, जो भी आपके पास सैलरी आती है, उसका एक पोर्शन आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि अलग अलग सैलरी रेंज के हिसाब से कुछ ढांचे बना दिए। जैसे 0 से 5 लाख के बीच में आते हैं तो एक ढांचा, 5 से 10 लाख आते हैं तो इतना, 10 से 15 होता है तो इतना। तो ये जो ढांचे होते हैं अलग अलग सैलरी के हिसाब से, इन्हीं को स्लैब्स बोला जाता है। आने वाले ढांचे के तहत ही जो भी इनकम होती थी उसमें सरकार ये कहती थी कि अगर आपने कोई जेन्युइन खर्चा अपनी सैलरी में से किया है तो वो आप अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं, और जो भी पैसा आपके हाथ में बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अभी कुछ साल पहले सरकार एक नया तरीके का मसौदा लेकर आई। इसमें सरकार ने बोला कि आप जो भी सैलरी कमाते हैं उस हिसाब से ढांचे तो बनेंगे, लेकिन उसमें सरकार ने जो हर ढांचे का रेट होता था इनकम टैक्स का, वो रेट कम कर दिया। लेकिन सरकार ने ये भी चीज़ बोल दिया कि जो हम आपको डिडक्शंस देते थे वो अब डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। तो ये मसौदा कहलाया गया न्यू टैक्स रिजीम। और जो पुराने वाला जो चल रहा था जिसके अंदर हम आपको खर्चे भी अलाउ करते थे, उसको कहते थे ओल्ड टैक्स रिजीम। अब जो एम्प्लॉय है उसको इन दोनों में से सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई ओल्ड वाला ठीक रहेगा कि न्यू वाला ठीक रहेगा। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया पिछले साल से कि जो न्यू वाला है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। मतलब अगर एम्प्लॉय कुछ नहीं बताएगा कि मेरे को ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है या न्यू टैक्स रिजीम में रहना है, तो सरकार न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। और ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे ओल्ड में रहना है न्यू में? तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे आपने कोई घर के लिए लोन ले रखा है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, आप रेंट पे रहते हैं तो उसका आप रेंट पे करते हैं, आपने कहीं पीएफ के अंदर या किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा लगा रखा है, तो वो जो पैसा आपने लगाया है या जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है या और कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपने लिया है या और भी कोई डोनेशन किया है, तो ये जितने भी आपने खर्चे किए हैं वो सारे खर्चे आपकी इनकम में से माइनस हो जाते थे, और जो भी आपके हाथ में पैसा होता था उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो यही ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ये आपको खुद अपने एंड पर अपनी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। आपके लिए जिसमें टैक्स सबसे कम बनेगा वो वाला आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही इनकम के कुछ पोर्शंस को चेंज किया है। 3 से 6 लाख होता था तो उसको 3 से 7 लाख कर दिया है। तो इस तरीके से चेंजेस आए हैं। तो ये अगेन डिटेल चीज़ आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने अभी बहुत ही छोटे तरीके से आपको इस वीडियो में समझाया क्योंकि वीडियो की एक लिमिट है। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर मैं आपको और डिटेल में बता सकूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।